like and subscribe. को बताना चाहता हूं कि हर घर से संतोष वर्मा निकले, हर घर से चंद्रशेखर रावण निकले, लेकिन जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़नी थी तो हजारों के अंग्रेजों के बीच में अकेले मंगल पांडे निकला था और आजादी की नींव बजाई थी और देश की आजादी की नींव रखी थी। ब्राह्मण वो है जो अकेले सक्षम होता है। एक ब्राह्मण अकेले लाखों पे भारी होता है। रानी लक्ष्मीबाई की संतान है हम चंद्रशेखर आजाद के संतान हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत, हमारे समाज की इज्जत, हमारे सनातन धर्म की इज्जत अगर गांव पे लगेगी तो हम बीच चौराहों में खुद को भी गोली मार सकते हैं और दूसरों को भी गोली मार सकते हैं। इतनी ताकत हम रखते हैं। क्योंकि देखिए आज समय इस देश को जो कुछ दिया है वो ब्राह्मणों ने दिया है। ये देश 800 साल गुलाम रहा, 600 साल मुगलों ने इस देश को गुलाम रखा, 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम रखा इस देश को, और उसके बाद भी इस देश के अंदर अगर सनातन सभ्यता जिंदा है, अगर हमारे धर्म जिंदा है तो अकेले ब्राह्मणों का योगदान है। उन्होंने अपने आप से समझौता नहीं किया, वो अपने जमीर से समझौता नहीं किए, अपने धर्म से समझौता नहीं किया। ब्राह्मण वो है। हमारी जो ये मांग है जंतर मंतर से, दो प्रमुख मांगे हैं। ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बीपा, आप सब लोग हाथ उठा करके समर्थन करिए। इस आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इसके बाद हम रामलीला मैदान घेरेंगे, हर प्रदेश के जो मुख्यालय होंगे उसके मैदान पे घेरेंगे, लेकिन हम बीपा लेके रहेंगे कि नहीं? दूसरी हमारी प्रमुख मांग है सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। जब अनुसूचित जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, हमारे समाज का आयोग अब तक क्यों नहीं बना? हमें अभी तक धोखा क्यों नहीं रखा गया? हमें सवर्ण आयोग चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 10% का आरक्षण आप लोगों को मैं बता दूं, इसी धरती पे पूरे भारतवर्ष से राष्ट्रीय परशुराम सेना के साथ साथ पूरा संत समाज और सारे ब्राह्मण संगठन के समर्थन के साथ राष्ट्रीय परशुराम सेना जंतर मंतर की धरती से ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बीपा और सवर्ण आयोग की मांग करती है। और जो भी ब्राह्मणों के विरोध बात करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते हैं, उनको एक चेतावनी भी देती है। जो लोग कह रहे हैं कि हर घर से वर्मा निकलेगा, हर घर से रावण निकलेगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण धर्म में अकेले मंगल पांडे ने देश की आजादी की नींव रखी थी। उसे वंश के हम हैं। हम झुकने वाले नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभी तो हम जंतर मंतर की धरती से इस देश की सदन चल रही है। मैं सदन से मांग करना चाहता हूँ कि ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बीपा की सख्त जरूरत है, हमें वो चाहिए और इस सदन को पूरा करने का काम करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन के लिए और जंतर मंतर के बाद हम रामलीला मैदान के लिए बाध्य होंगे घेरने का, संसद भवन का घेराव करेंगे। लेकिन हमारे समाज की बहन बेटियां, हमारा संत समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा धर्म अपमानित नहीं होना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम अपना जान देने को तैयार होंगे, लेकिन हम बीपा और सवर्ण आयोग का गठन की मांग करते हैं, जो लेके रहेंगे। आरक्षण की आपने बात करी, आरक्षण के लिए 10% 15% होना चाहिए। बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आरक्षण मिल रहा है वो 10% से बढ़ा करके 15% किया जाए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो SC ST OBC के तरह सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, हमारे बच्चों को भी उसी तरह की सुविधाएं प्राप्त किया जाए। और नगर निगम और पंचायत चुनाव में जैसे सीटें सुरक्षित की जाती है,
वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सीटें सुरक्षित की जाए। लगातार ब्राह्मण समाज के हर राजनीति में है, प्रधानमंत्री तक पूजा में शामिल होता है, तो सरकार क्यों नहीं ब्राह्मणों को आगे बढ़ा रही है? ये सरकार ब्राह्मणों को यूज एंड थ्रो समझ रखा है। 3 रुपए की कलम आती है उसको समझ रखा है, ब्राह्मणों का यूज करता है। सरकार की कोई भी नीति बिना ब्राह्मण के लिए नहीं बनती है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कार्य नहीं करती है। और आज ब्राह्मण समाज जागा है, उनके छलावे में नहीं आएगा, उनके बहकावे में नहीं आएगा। ब्राह्मण समाज अपनी जो मांगे है उसकी लेके रहेगा। ब्राह्मण गौरव जी इधर आ जाओ, अरे आ जाओ, फिर नाराज हो गया क्या? अरे आज साथ में आ जाओ, बनाए तो सुन रहे हैं। चलो जी चलो। ब्राह्मण आइडेंटिटी की लेकर आज मांग की गई है और आरक्षण की मांग की गई है। परशुराम जी का स्तुति ग्राम के कई मुद्दों पर आज चर्चा की है। ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है, क्या मुख्य मांग रहे हैं? मैं जंगशेर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी से। आज हमने मांग की है, मुख्य 2 मांगे हैं। एक तो बीपा एक्ट, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा स्वर्ण आयोग का गठन। ब्राह्मण आज बिल्कुल पिछड़ रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है ब्राह्मण। हमारी मांगे तो साफ सुथरी मांगे हैं वैसे, लेकिन हमने 2 मांगों पे विशेष जोर दिया है और मांगों पर भी हमारी पहले से मांग चल रही है। तो हम विशेष रूप से आज जंतर मंतर पर 15 दिसंबर को हमने धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है अभी। तो हमारा अनुरोध है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो हमारा सादर अनुरोध है, इन तीनों के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। तो हमारा अनुरोध है कि बीपा एक्ट, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू किया जाए। ताजा उदाहरण अगर मैं दूं तो अभी हाल ही में संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर एक अभद्र बात कही जाना बहुत ही दर्द विदारक है और ब्राह्मण समाज में बहुत ज्यादा रोष है कि ब्राह्मण बेटी को तो उन्होंने बोला है, परंतु हमारा तो मानना है कि सर्व समाज की बेटियां पूजनीय होती। ब्राह्मण सभी बेटियों का अनादर होता है। अगर अनादर क्या ठेस पहुंचती है बेटियों को, किसी की भी बेटी को कोई भी अगर आप शब्द इस तरह से बोला जाए जैसा उन्होंने बोला, हमारे मुंह से नहीं निकल रहे वो शब्द, पता नहीं एक आईएएस ऑफिसर किस तरह से ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। क्या उन्होंने बेटियां, बहन बेटियां उनकी भी होंगी, केवल हमारे ही बहनी नहीं है। ब्राह्मणों का विरोध और ब्राह्मणों की बेटियों के साथ विवाह करना, मतलब ये समझ में नहीं आता। ब्राह्मण बनना, उनकी वेशभूषा उनको अच्छी लगनी और ब्राह्मणों की बेटियां अच्छी लगनी। भाई आप भी अपनी बेटियों को कहीं दे दो दूसरी जगह, क्या ब्राह्मणों की बेटियां ही फालतू में रह गई हैं? तो हमारा मांग यही है कि बीपा एक्ट, स्वर्ण आयोग और भी हमने मांगे लिखकर भेजी हैं, तो उनका जल्द से जल्द किया जाए और हमारी मांगे जल्दी मानी जाएं। हमारा विशेष रूप से रहेगा कि अगर यह मांगे नहीं मानी गई, कुछ दिन बाद हम रामलीला मैदान दिल्ली में फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज का जो धरना प्रदर्शन है, ये हमने छोटी मात्रा में किया था, किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी ये बहुत अच्छा हुआ और बहुत बड़ा हुआ। और वहां पर पूरे भारतवर्ष से ब्राह्मण समाज आएगा और जब तक ये मांगे नहीं माने जाएगी तब तक हमारा इसी तरह से धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे और प्रत्येक स्टेट में जाकर, प्रत्येक प्रदेश में जाकर हम यह आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक कि ये 2 मांगे और अन्य हमारी 5 मांगे पूरी ना हो।